हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए सरकार अभियान चला रही है, जिसमें उनको पढ़ाने लिखाने के साथ ही अक्षर ज्ञान की परीक्षा भी ली जाती है। लेकिन सरगुजा में एक और तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें बिना सीखे समझे ही सबको साक्षर बना दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अनपढ़ को साक्षर बनाने का क्या तरीका हो सकता है? जाहिर है, पढ़ना, लिखना, सीखना और फिर इसका टेस्ट लेना कि वो कितना सीखे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा में साक्षर बनाने का एक नायाब तरीका निकाला गया है, जिसमें पढ़ना लिखना सीखे ना सीखे, लेकिन पास होने की गारंटी है। बस टेस्ट में किसी और को बैठा दो और पास का सर्टिफिकेट थमा दो। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड में ऐसी एक परीक्षा ली गई, जिसमें परीक्षार्थी तो किनारे बैठे हैं, उनकी जगह स्कूली बच्चे बैठकर टेस्ट दे रहे हैं। क्या नाम है उनका? सिया भाई। सिया भाई, इनका पेपर आप लिख रहे हो? हाँ? कौन बोला है लिखने के लिए? इधर बैठो ना बेटा तुम। कौन बोला है लिखने के लिए आपको पेपर? बाहर से इन्हें यहाँ कौन लाया और केंद्र अधीक्षक के साथ ही शिक्षकों की निगरानी में ये बाहरी लोग कैसे परीक्षा दे रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। कैमरा देखते ही बाहरी लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। किसका बैठे हो यहाँ? किस लिए बैठे हो यहाँ? ऐसी क्यों बैठी है? किसके कहने पे बैठी है यहाँ पे? किसी के कहने पर नहीं। अपने से आके बैठ गए? सरकार के पढ़ना लिखना अभियान को अफसर और कर्मचारी मिलकर ऐसे पूरा कर रहे हैं। अभियान का मकसद है लोगों को बुनियादी शिक्षा देना, ताकि रोजमर्रा की अपने परेशानी के लिए किसी पर निर्भर न रहें। लेकिन बाहर से बुलाए गए लोगों को नहीं पता कि ये अनपढ़ लोगों को साक्षर ज्ञान देने की प्रक्रिया में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे अभियान को बट्टा लगा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से जब पूछा गया तो हमेशा की तरह जांच की बात कहने लगे। आपने जो वीडियो में भेजा है, मैं इसकी जांच करवा लेता हूं, और यदि ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है, और इसकी जांच करा लेता हूं। यदि ये सत्यता पाई जाएगी तो कल पुनः परीक्षा आयोजित कराऊंगा मैं। इस तरह से पास होकर साक्षर बनने वाले लोग ना तो अपने जीवन में और ना ही जमीनी हालात में कोई बदलाव ला पाएंगे, लेकिन हाँ, सरकारी आंकड़ों में जरूर बदलाव ला देंगे। कुछ अफसरों की वाहवाही मिल जाएगी और पुरस्कार का भी इंतजाम हो जाएगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। अनपढ़ को साक्षर बनाने का क्या तरीका हो सकता है? जाहिर है, पढ़ना, लिखना, सीखना और फिर इसका टेस्ट लेना कि वो कितना सीखे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा में साक्षर बनाने का एक नायाब तरीका निकाला गया है, जिसमें पढ़ना लिखना सीखे ना सीखे, लेकिन पास होने की गारंटी है। बस टेस्ट में किसी और को बैठा दो और पास का सर्टिफिकेट थमा दो। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड में ऐसी एक परीक्षा ली गई, जिसमें परीक्षार्थी तो किनारे बैठे हैं, उनकी जगह स्कूली बच्चे बैठकर टेस्ट दे रहे हैं। क्या नाम है उनका? सिया भाई। सिया भाई, इनका पेपर आप लिख रहे हो? हाँ? कौन बोला है लिखने के लिए? इधर बैठो ना बेटा तुम। कौन बोला है लिखने के लिए आपको पेपर? बाहर से इन्हें यहाँ कौन लाया और केंद्र अधीक्षक के साथ ही शिक्षकों की निगरानी में ये बाहरी लोग कैसे परीक्षा दे रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। कैमरा देखते ही बाहरी लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। किसका बैठे हो यहाँ? किस लिए बैठे हो यहाँ? ऐसी क्यों बैठी है? किसके कहने पे बैठी है यहाँ पे? किसी के कहने पर नहीं। अपने से आके बैठ गए?
सरकार के पढ़ना लिखना अभियान को अफसर और कर्मचारी मिलकर ऐसे पूरा कर रहे हैं। अभियान का मकसद है लोगों को बुनियादी शिक्षा देना ताकि रोजमर्रा की अपने परेशानी के लिए किसी पर निर्भर न रहें। लेकिन बाहर से बुलाए गए लोगों को नहीं पता कि ये अनपढ़ लोगों को साक्षर ज्ञान देने की प्रक्रिया में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे अभियान को बट्टा लगा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से जब पूछा गया तो हमेशा की तरह जांच की बात कहने लगे। आपने जो वीडियो में भेजा है मैं इसकी जांच करवा लेता हूं और यदि ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है और इसकी जांच करा लेता हूं। यदि ये सत्यता पाई जाएगी तो कल पुनः परीक्षा आयोजित कराऊंगा मैं। इस तरह से पास होकर साक्षर बनने वाले लोग ना तो अपने जीवन में और ना ही जमीनी हालात में कोई बदलाव ला पाएंगे, लेकिन हाँ, सरकारी आंकड़ों में जरूर बदलाव ला देंगे। कुछ अफसरों की वाहवाही मिल जाएगी और पुरस्कार का भी इंतजाम हो जाएगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंबिकापुर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी। अभिषेक, बहुत ही शर्म की बात है, जिस शिक्षा विभाग में शिक्षकों को संविलियन के लिए हड़ताल करना पड़ता है, भत्ते की मांग के लिए हड़ताल करना पड़ता है, वहां पर बच्चों को पास कराने के लिए अगर बाहर से व्यक्ति लाके अपना कार्ड सुधारा जाएगा तो छत्तीसगढ़ आखिर साक्षर बनेगा कैसे? ये इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? देखिए, जिम्मेदारी किस पर तय होगी ये तो अधिकारियों के जांच और कार्रवाई के बाद तय होगा। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको साक्षर बनाने के लिए एक तरह से अभियान चलाती है सरकार। इसमें क्राइटेरिया तय किया जाता है कि जो वॉलंटियर होते हैं वो करीब 120 दिन निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ाते हैं, उन्हें अक्षरों का ज्ञान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो अक्षरों का ज्ञान पाकर अपने जो दैनिक जीवन है उसमें साक्षरता का उपयोग कर सके। तो एक अभियान चलाया जाता है। इसमें बाकायदा जो परीक्षा में शामिल होने वाले लोग निरक्षर लोग रहते हैं उनके फोटो अपलोड किए जाते हैं और उन्हीं व्यक्तियों को फोटो के आधार पर परीक्षा देना होता है। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि परीक्षा किसी और को देना होता है और परीक्षा हॉल में कोई दूसरा व्यक्ति या कहें कि जो स्कूली बच्चे होते हैं, जो वॉलेंटियर एक तरह से वहां पर नियुक्त थे, उनकी लापरवाही दिखती है। जो वहां पर परीक्षा में केंद्र के लोग थे उनकी लापरवाही दिखती है और ये साफ कहा जा सकता है कि एक तरह से जो कागजी खाना पूर्ति है वो करने की पूरी तैयारी थी। करीब 10,000 जो जिले का लक्ष्य था और करीब 8,500 से ज्यादा जो व्यक्ति हैं वो आंकड़ों में दर्ज किए गए हैं कि उन्होंने परीक्षा लिखी है। जो साक्षरता विभाग के यहाँ पर जो नोडल अधिकारी हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि इस तरह की शिकायतें उन तक पहुंची हैं। जब हमने इस मामले को शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाया तो उन्होंने सिर्फ जांच और कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अब तक जांच नहीं हो पाई है। अभिषेक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये लापरवाही है, ये लापरवाही नहीं हो सकती, सोची समझी साजिश हो सकती है कि सबकी मिलीभगत हो सकती है, वरना ये कैसे संभव है कि परीक्षा ली जाए, उसके लिए बाहर से किसी को बुलाया जाए आंकड़े में अपनी उपस्थिति अच्छी दर्ज कराने के लिए? क्या ये संभव है बिना किसी के बिना कर पाना? निश्चित रूप से जो केंद्र के वहां पर मौजूद लोग थे या फिर ब्लॉक लेवल के अधिकारी थे उनकी जानकारी के बिना ये सब हो पाना बिल्कुल संभव नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पर एक नहीं बल्कि कई परीक्षार्थी ऐसे थे जिनकी जगह पे जो स्टूडेंट थे, जो स्कूली स्टूडेंट थे, युवा थे, वो परीक्षा लिख रहे थे। तो बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है कि कोई भी बिना जानकारी के इस तरह की घटना नहीं हो सकती। लेकिन सबसे गंभीर बात यह कि जब ये मामला जिला शिक्षा अधिकारी तक भी पहुंचा है तब वो सिर्फ जांच कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि कोई दूसरा परीक्षार्थी वहां पर बैठा हुआ है और जो निरक्षर व्यक्ति है उसकी जगह पर परीक्षा दे रहा है। तो खाना पूर्ति की जा रही है कि जो साक्षरता अभियान है उस पे खाना पूर्ति की जाए, एक तरह से जो इनाम पाने की घोषणा की जाती है या फिर साक्षरता अभियान को लेकर एक तमगा दिया जाता है, वो तमगा पाने की होड़ दिख रही है। निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अब किस तरह की जांच प्रशासन करता है, तमगा पाने के लिए होड़ को अगर अभिषेक तमगा पाने के होड़ को अगर सकारात्मक भी समझा जाता तो ये बड़ा छत्तीसगढ़ का सौभाग्य होता कि कम से कम बच्चे साक्षर तो हो जाते। लेकिन ये हथकंडा तो है अपने आप को बनाने का और बच्चों के भविष्य को मिटाने का। शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। शुक्रिया आपका।
सरगुजा जिले में इन दिनों सरकारी स्कूलों की हालत बदतर हो चुकी है। स्कूलों के भवन तो जर्जर हो ही चुके हैं। यहाँ के शिक्षक भी स्कूलों को बदहाल करने में कम जिम्मेदार नहीं हैं। आलम यह है कि समय पर तो छोड़िए, हफ्ते हफ्ते भर शिक्षक स्कूल ही नहीं पहुंचते। लुंड्रा ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल पटोरा में स्कूल से नदारद रहने वाले प्रभारी प्राचार्य त्रिभुवन सिंह पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाया। यहाँ के छात्रों का आरोप है कि प्रभारी प्राचार्य स्कूल से नदारद रहते हैं और उनकी जगह स्कूल में पदस्थ शिक्षक उनका कार्यभार संभालते हैं। हालांकि स्कूल के प्रभारी प्राचार्य त्रिभुवन सिंह ने छात्रों के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वो रोजाना स्कूल आते हैं। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। प्रिंसिपल को लेके तो डेली नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं, स्कूल में नहीं आते हैं, वीक में एक दो आते हैं, 1-2 दिन। और मैं रजिस्टर में देखा तो ये नहीं थे। आज आके इन्होंने ओडी चढ़ा दिया है उसमें। और इससे पूर्व में मैं कई दिन मैं निरीक्षण किया हूँ, 12-1 बजे कभी आते हैं, सप्ताह में 1-2 दिन 3 दिन आते हैं। नहीं सर, बच्चे तो कभी झूठ बोले नहीं सकते। अगर वो ऐसा बोल रहे तो या तो उनको जानकारी नहीं है। कोरोना काल में अभी स्कूल बंद था कुछ दिन, अभी बच्चे आ रहे हैं, हो सकता है ये इनके दबाव में या किसी कारण बस बोल रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप पूछ सकते हैं मेरे सामने बच्चों से और स्टाफ से भी।